है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर कक्षा 11वीं नागरिक शास्त्र के अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर का फुल सॉल्यूशन बताएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। पहला क्वेश्चन है हमारा, सभी विकल्प जीतिए। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन दिए गए, संविधान सभा ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, सी राजगोपालाचारी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो संविधान का पिता या संविधान का निर्माता किसे कहते हैं? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दक्षिण अफ्रीका का संविधान किस वर्ष लागू हुआ था? 1996 में, 1997 में, 1967 में, 1999 में। तो राइट आंसर क्या है इसका? 1996 में। दक्षिण अफ्रीका का संविधान किस वर्ष लागू हुआ था? 1996 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या है 7, 10, 6, 5। कितने अधिकार दिए गए हैं? 7 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय कार्यपालिका का पॉकेट वीटो किसके पास होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राष्ट्रपति। भारतीय कार्यपालिका का पॉकेट वीटो किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चुनाव चिन्ह का आवंटन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, निर्वाचन आयोग, उच्च न्यायालय। तो कौन करता है? निर्वाचन आयोग चुनाव चिन्ह का आवंटन करता है। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष का नाम लिखिए। संविधान सभा के अध्यक्ष का नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर दूसरा, कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। इसके बाद नेक्स्ट है, राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 250। क्वेश्चन नंबर 9 है, संसद में अधिवेशन को कौन आहूत करता है? कौन आहूत करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर क्या है? लोकसभा अध्यक्ष। इसके बाद नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के 2 अधिकार लिखिए। उच्च न्यायालय का पहला अधिकार तो न्याय है, दूसरा उसका प्रशासकीय अधिकार। तो 2 अधिकार कौन से हैं? न्याय और प्रशासकीय अधिकार। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, स्वतंत्रता की एक परिभाषा लिखिए। स्वतंत्रता होती क्या है? जब कोई मनुष्य या कोई प्राणी किसी भी अवस्था में रहने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र होता है या उसमें किसी भी प्रकार का बाहरी कोई दबाव नहीं होता है, उसे उसकी स्वतंत्रता कहते हैं। नागरिक समानता का क्या अर्थ है? नागरिक समानता का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति, वो किसी भी जात या बिरादरी का हो, उसको समान अधिकार मिले, उसको शिक्षा, खाने पीने के सामान और जीवनचर्या जो भी हो, उसको सारी समानता सभी को एक प्रकार की मिले, तो उससे नागरिक समानता कहते हैं। सामाजिक न्याय का लक्षण क्या है? सामाजिक न्याय का लक्षण होता है यदि कोई न्याय है उसे सामान्य लोगों के पास और समान लक्षण के साथ दिया जाए। बुनियादी आवश्यकताएं क्या है? बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं रोटी, कपड़ा, मकान और जल। बुनियादी आवश्यकताएं क्या होती हैं? रोटी, कपड़ा, मकान और जल। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना का क्या अर्थ है? इसका महत्व लिखिए। संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, लोकसभा कार्यपालिका को राज्यसभा की तुलना में क्यों कारगर ढंग से नियंत्रण रखा जाता है? आर्थिक समानता के किन्हीं 5 तत्वों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्या विशेष जरूरतों का सिद्धांत सभी के साथ समान बर्ताव के सिद्धांत के विरुद्ध है?
किन आधारों पर यह अधिकार अपनी प्रकृति के सार्वभौमिक माने जाते हैं। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 6 नंबर के हैं। किसी देश के लिए संविधान में शक्तियां और जिम्मेदारियों का साफ साफ निर्धारण क्यों जरूरी है? इस तरह का निर्धारण ना हो तो क्या होगा? यदि किसी संविधान में उसमें उपस्थित शक्तियां और जिम्मेदारियों का यदि साफ साफ निर्धारण नहीं होगा तो एक दूसरे को अपनी जिम्मेदारियों का ज्ञान नहीं होगा, और उन जिम्मेदारियों का ज्ञान नहीं होगा तो वो देश को अच्छे से चला नहीं पाएंगे। जिम्मेदारियां और शक्तियां कि वो क्या कर सकते हैं, उन्हें सब कुछ पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। जो भी व्यक्ति जिस धर्म को पूजना चाहता है, जिस धर्म को मानना चाहता है, उसके उस धर्म को मानने के लिए सरकार उस पर कोई दबाव नहीं बना सकती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24वां है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के 2 उपायों का उल्लेख कीजिए। विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 के क्या प्रावधान है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26वां है, संसदीय कार्यपालिका के 2 दोष लिखिए। संसद की विभिन्न समितियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, लोकतंत्र के न्यायपालिक का महत्व इंगित कीजिए। भारतीय संविधान में वर्णित नागरिकों के मौलिक अधिकारों में समानता के अधिकार का वर्णन कीजिए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आप इन बचे हुए क्वेश्चनों के फुल सॉल्यूशन पाना चाहते हो तो कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद स्टूडेंट।